हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब खुश रहे हों, अच्छे रहे हों। तो आज की वीडियो हम लाए हैं एक नई टॉपिक पे, और नया टॉपिक यानी नया मजमून इसमें जो है वीडियो का, साइंस के फ़ायदे और नुकसानात। तो ये बहुत जगह इसके ऊपर आता है मजमून लिखने के लिए, तो आप इसके लिए तैयार रहें और बिल्कुल देखते रहें, समझते रहें। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये फ़ायदा होगा कि मजमून कैसे लिखते हैं इस टॉपिक पे, ठीक है। या इंटरनेट के ऊपर भी आप लिख सकते हैं इसी में से छाँट छाँट के। और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि जो लोग रीडिंग करने वाले हैं, आपको रीडिंग प्रैक्टिस में आपको फ़ायदा होगा। आप पढ़ेंगे, समझेंगे, देखेंगे। चलिए इसको शुरू करते हैं। साइंस के लग़वी यानी कि डिक्शनरी वाले मायने बाकायदा हिकमत के हैं। हिकमत बोलते हैं एक तरह से कोई ऐसी बात बताना जो फ़ायदेमंद हो, जिसका कोई मीनिंग हो, है ना, जो ज़िंदगी में काम आए। लेकिन देखिए इन्होंने दोबारा ये लिख दिया, यहाँ से ये हटा दो। लेकिन इस्तिलाह में, यानी कि एक तरह से डेफिनेशन ही समझ लो, इस्तिलाह में मौजूदात आलम की इल्मी तहक़ीक़ात, यानी जो दुनिया की जो चीज़ें हैं उसमें पाई जाती हैं, उसमें इल्मी तहक़ीक़ात यानी कि एजुकेशनल रिसर्च, और उस पर तफसीली बहस भी है। तफसीली बहस यानी कि डिटेल डिबेट या डिटेल डिस्क्रिप्शन। साइंस ऐसा मुताला कुदरत है। साइंस जो है एक ऐसा मुताला, एक लगा देना यहाँ पे ऐसे करके, एक लिख देना। साइंस एक ऐसा मुताला यानी ऐसा रिसर्च, मुताला कुदरत है, यानी कि एक मुताला कुदरत एक तरह से समझ लीजिए कि एक तरह से नेचुरल रिसर्च है जिससे कुदरती नीरंगियों और गूनागून तब्दीलियों के समझने में मदद मिलती है। अब ये देखिए, कुदरती नीरंगियों, ठीक है, इसका मतलब है, मैं आपको बता रहा हूँ, एक मिनट। तो गाइस देखिए, ये कहाँ थे हम, जिससे कुदरती नीरंगियों और गूनागून तब्दीलियों के समझने में मदद मिलती है। अब आपको एक वर्ड आएगा, निरंगी का मतलब होता है, एक फ़ारसी वर्ड है जिसका मतलब होता है गाइस जादूगरी, यानी जिससे कुदरती जादूगरी, और गूनागून यानी कि रंग बिरंग, है ना, रंग बिरंग, गूनागून मतलब रंग बिरंग। अहले अमेरिका यानी अमेरिका वाले या अमेरिका में रहने वाले, अहले अमेरिका यूरोप, वाव का मतलब होता है यूरोप, अमेरिका यूरोप का ख्याल है कि साइंस दौरे हाजरा की खसूसियत है, लेकिन हम माजी की तारीख उठाकर देखते हैं तो पता चलता है कि अक्सर व बेशतर इजादात यानी कि इन्वेंशंस के इब्तदाई उसूल, यानी कि जो शुरू के जो रूल्स होते हैं, स्टार्टिंग रूल्स, बहुत पहले ही वज़ा हो चुके हैं, यानी कि साफ़ हो चुके हैं। अब ये देखिए, इसमें कोई वर्ड तो नहीं है, माजी बोलते हैं पास्ट, और अक्सर व बेशतर यानी कम व बेश, या कभी ज़्यादा कभी लगभग, अक्सर व बेशतर लगभग, है ना, ये कहने का मतलब है। हम इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकते कि आज साइंस की ज़्यादातर तरक्की का सेहरा यूरोप वालों के सर है। गाइस एक चीज़ मैं माफ़ी चाहूँगा, देखिए गाना कहीं चल रहा है, कहीं शादी चल रही है और गाना बजा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, पार्टी चल रही है, पार्टी ऑल नाइट, तो मैं इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, ठीक है, अगर आ रही हो आवाज़ तो, ठीक है। साइंस का मुताल्ला यानी कि साइंस का रिसर्च, साइंस की स्टडी हमें गर्दो नवा के हालात की असलियत, यानी आसपास जो दुनिया के हालात हैं, असलियत, वजूहात यानी सबब, रीज़न्स, और असबाब यानी कि रीज़न्स, ये भी है, वजूहात और असबाब एक ही मतलब है, से आगाह करता है, यानी हमें ये बताता है, हमें उसके लिए हमें ख़बर करता है। साइंस ने आग, पानी, हवा, आवाज़ और रोशनी जैसी कुदरती अनासिर यानी एलिमेंट्स को काबू में लाकर इंसान की गिरां बहा खिदमत की है, ठीक है गाइस इसमें एक वर्ड आया हुआ आपके लिए, गिरां बहा। गिरां एक फ़ारसी वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब होता है वज़नी, भारी, और बहा अगर लग जाए, गिरा बहा, इसका मतलब हो जाता है बेशकीमती या बहुत मूल्यवान या बहुत कीमती, महंगा, ठीक है, खिदमत की है। अब गाइस थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं क्या है ना।
आज साइंस ने दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया है। साइंस की बदौलत ऐसी ईजाद अख्तरात यानी कि इन्वेंशंस, इनका मतलब ये इन्वेंशंस है ना, इनकलाब बर्पा यानी रेवोल्यूशन ला दिया है, हो चुकी हैं जिनको देखकर अक्ल दंग रह जाती है। अक्ल तो आप जानते हैं, दिमाग है ना, अक्ल। मोटर गाड़ी, रेलगाड़ी, बहरी जहाज़, बहरी बोलते हैं एक तरह समुंदरी जहाज़, और हवाई जहाज़। हवा जो है, वर्ड हवा जो है वो अरबिक है। हवा का मतलब वायु, हिंदी में वायु बोलते हैं या एयर बोलते हैं। इंग्लिश में हवाई जहाज़ से फासला मिनटों में तय हो जाता है, यानी अगर मिनटों वाला दूरी है तभी, वरना घंटों लग जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन पानी जहाज़ से तो जल्दी हो जाता है। आज घर बैठे टेलीविज़न के ज़रिए 1000 मील परे, यार क्या लिखा है, पूरे 1000 मील, मैं बताता हूँ, इसको लिखो दूर, तो दाल वाव और रे, ये हो गया दूर। दूर होने वाले खेल, और सॉरी ये पर ही सही था गाइस, यानी कि टेलीविज़न के ज़रिए 1000 मील पर होने वाले खेल तमाशे को अपनी आँखों से देख सकते हैं या देख लीजिए, है ना, यानी कि इतनी दूर हो रहा है खेल तमाशा और हम देख रहे हैं, जैसे कि आप क्रिकेट देखते हैं, यू नो। सो गाइस, अब आते हैं अगले पड़ाव की तरफ। तो आप देख सकते हैं गाइस, हर शोबा हयात यानी ज़िंदगी के हर डिपार्टमेंट में साइंस ने उनको बेशुमार फ़वाइद पहुँचाए हैं, यानी बेनिफिट्स पहुँचाए हैं। बिजली ने हमारी ज़िंदगी में एक ज़बरदस्त सनअती इनकलाब पैदा कर दिया है। सनअती इनकलाब यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। बिजली घरों, कारखानों और दफ्तरों में हर जगह इस्तेमाल होती है। बिजली से मशीनें चलती हैं, घर की छोटी से छोटी सुई तक मशीन से बनकर निकलती है। जूतों की सिलाई मशीन से होती है, यानी जूतों तक की सिलाई मशीन से होती है, यू नो। कपड़े मशीन से बुने और सिले जाते हैं। मक्खन मशीन से निकाला जाता है। गाइस, मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि यानी कि आप ये समझ लीजिए कि जिस इलाके में सड़क और बिजली बढ़िया है, बेहतरीन है, तो समझ लीजिए वहाँ तरक्की, वहाँ पे बिज़नेस, वहाँ पे कोई भी काम बहुत आसानी से और बहुत अच्छा चल रहा होता है। सड़क और बिजली, अगली बार कोई भी पॉलिटिशियन आए तो आप कहिएगा सड़क और बिजली चाहिए, उसके बाद दूसरी मांग बाद में की जाएगी। हीटर से कमरे गर्म करते हैं और बिल बढ़ाते हैं, ये भी तो है। खाना भी बिजली के चूल्हों पर पकता है। यार इतना तो नहीं एलपीजी चलता है, खैर जो भी है। बड़ी और ऊंची इमारतों में लिफ्ट बिजली से चलती है। हाँ ये तो बात है। रेडियो और टेलीविज़न से हमारे तफरीही सामान में इजाफ़ा हो गया है। रेडियो टेलीविज़न आप क्या देखते हैं, है ना, जो भी देखते हैं उसमें क्या होता है, तफरीही सामान, यानी एक तरह से इंटरटेनमेंट थिंग्स, सामान मतलब थिंग्स, इंटरटेनमेंट जो है एक हो गया है आपका करने का। टेलीफोन और टेलीग्राफ और बेतार बरकी यानी कि मैग्नेटिज्म विदाउट वायर, यानी कि एक तरह से वेव से खबर रसानी के, यानी कम्युनिकेशन, है ना, कम्युनिकेशन के कामों को आसान तरीन बना दिया है। तरीन लगाते हैं, बहुत ही निहायत, यानी बहुत आसान बना दिया है। अब देखिए, हमारे पैगाम का प्लूरल है पैगामात, दम भर में उड़ते हुए समुंदर पार ज़रा सी देर में पहुंच जाते हैं। यानी किसकी मिसाल है, टीवी, टेलीविज़न या रेडियो या इंटरनेट। इसमें इस वक्त इंटरनेट बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए पहुंच जाते हैं। अब ये देखिए, साइंस के अक्सर इजादात यानी इन्वेंशंस से बनी नौ इंसान की जिस्मानी बीमारियों के मुआवजे में भी हैरत अंगेज़। अब मैं यहाँ पहले ही बता दूँ, बनी नौ इंसान यानी कि ह्यूमन, ठीक है, जिस्मानी बीमारियों के मुआवजे यानी कि इलाज, है ना, इलाज, बहुत कई सारे इलाज जो हैं इससे हो रहे हैं मशीनों से, आप जानते हैं।
और लेकिन मैं दुआ करता हूँ कि जो भी सुन रहे हैं मेरी वीडियोस उनके चाहने वालों को कभी कोई बीमारी ना हो। अंगेज़ यानी हैरत अंगेज़ यानी कि आश्चर्यजनक और काफ़ी हैरत में डाल देने वाली तरीके से हो रहा है। हैरत अंगेज़ हद तक कामयाबी हुई है और कामयाबी भी मिली है, ठीक है, जिसकी उम्मीद तक नहीं थी उस तरीके से। बहुत सी ख़तरनाक और नामुमकिन बीमारियों का इलाज किया जाता है और नहायत ही आसान किया जाता है। अमली जर्राही यानी कि जो हाथ से जो होती थी जर्राही यानी काट चीड़ फाड़ ये सब में ऑपरेशन से रोज़ाना कितने इंसानों की मौत के मुंह से बचाया जा सकता है। एक्सरे से नाकाबिले तशख़ीस अमराज का पता लगाने में कितनी सहूलत हो गई है। एक्सरे यानी कि जो एक्सरे वेव होती है ना, वेव उससे एक्सरे पता चलता है बॉडी में क्या टूटा क्या है क्या नहीं है, दाग है सीने में, है ना। नाकाबिले तशख़ीस यानी जिसका पता ना चल सके, यानी कि पता ना चलने वाली चीज़ उसे बोलते हैं। मुख्तलिफ़ टीकों के ज़रिए वबाई अमराज यानी कि जैसे कि कोरोना एक तरह से वबाई अमराज है जो फैलने वाली चीज़ है, वबाई अमराज का इलाज किया जाता है। लेकिन कोरोना की अभी दवाई नहीं मिली है, इम्यून सिस्टम को अच्छा करने की दवाई तो मिली है। देखिए, साइंस की इजाद से बेशुमार और दवाएं मकवियात यानी कि जो जिससे ताकत मिले, यही मकवियाती है एक तरह से। कोरोना की जो दवाई चल रही है इस वक्त 2021 तक, ये मकवियाती हैं, ताकत देने वाली दवाइयाँ बाज़ारों से दस्तयाब हो रही हैं। फ़ोटोग्राफ़ी, सिनेमा, छापा खाना यानी कि जो प्रेस होता है, प्रिंटिंग प्रेस मौजिज़ात का दर्जा रखती हैं। मौजिज़ात बोलते हैं इसे मार्केल, इट्स अ मार्केल, उसके बाद गाइस देखते हैं आगे। सनातो हरफत और तिजारत पर भी साइंस की इजादात का बहुत असर पड़ता है। सनातो हरफत यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, और तिजारत बोलते हैं बिज़नेस। पहले कारोबार महदूद पैमाना पर हुआ करते थे, यानी पहले यानी कि पास्ट में। तो ये कहने का मतलब है गाइस कि जो महदूद का मतलब है यहाँ पे लिमिटेड, है ना, लिमिटेड लेवल पे। अब ज़राए मौसलात की आसानी से इसका मैदान बहुत वसी हो गया है। वसी यानी बड़ा हो गया है। ज़राए मौसलात मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, उसके बाद यूरोप के शहर और अमेरिका की बनी हुई चीज़ें घर बैठे आसानी से दस्तयाब हो जाती हैं, यानी अमेज़न या और भी कोई दूसरी वेबसाइट। ताज़ा फल दूर दराज मुल्कों से हवाई जहाज़ों के ज़रिए रोज़ाना मिल रहे हैं, ठीक है। गर्ज़ के यानी कि मान लीजिए कि साइंस की इजादात दाल अलिफ ते इजादात यानी इन्वेंशंस, इजाद होगा तो इन्वेंशन होगा, इन्वेंशंस इजादात प्लूरल, है ना। इजादात, हाँ ये कह रहा है अलाउद्दीन, ये अलादीन होता है, लेकिन चलो अलाउद्दीन के अफसानवी चराग यानी अलादीन का जो चराग था से किसी भी सूरत कम नहीं है। यानी एक तरह से ये जो हम जो कहते हैं और वो हो जाता है, वो अलादीन का चिराग था एक ज़माने में, लेकिन वो आजकल हो रहा है ना, कम नहीं है, यानी उनसे भी कम नहीं है। उनकी वजह से मुँह मांगी नेमतें आने वाहिद में हासिल होती, यानी कि जो भी हम मांगते हैं नेमत या जो रिसोर्सेज जो भी हमें चाहिए वो मिल जाती है, ठीक है। और ख्वाहिश लम्हों में पूरी हो जाती है, और जो ख्वाहिश है हमारे दिल में जो दफन है या जो उजागर हो चुकी है ना, जो आपकी ख्वाहिशें निकल के बाहर घूम रही हैं, वो जो चाहती हैं वो हो जाती है लम्हों में, यानी कि कुछ ही देर में या कुछ ही बहुत कम वक्त में, ठीक। उसके बाद गाइस हम यह पढ़ेंगे, अब तस्वीर के दूसरे रुख पर भी नज़र डालें। साइंस ने जहां इंसान को इस कदर सहूलतें बहम पहुंचाई हैं, सहूलतें बहम यानी कि बहुत सारी सहूलतें, वहां तर्ज़ जंगो जदल पर भी दूसरा यार ये असर पड़ा है। दूसरा मैं बताता हूँ, ऐसे लिखते हैं दाल वाव सीन और रे और अलिफ। तो ये कहते हैं कि तर्ज़ जंग यानी कि जंगी तौर पे बहुत ही मतलब कम्पिटिटिव लेवल पे जो चल रहा है और जो बदलाव आया है, तो ये कहते हैं कि पर भी यानी इस तरीके पर इस जो ज़माना हर आदमी चाहता है कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं सुपर पावर हो जाऊँ, मैं मतलब सुपेरियर हो जाऊँ,
पर भी दूसरा असर पड़ा है। अब दूसरा असर के बारे में बात की जाएगी, यानी कि थोड़ी सी बुराई करेंगे ये लोग, मुझे लगता है ऐसा। पुराने ज़माने के हथियार बिल्कुल बेकार हो कर रह गए हैं। यानी कि जंग में जो, समझ रहे हैं ना, जो जंग का जो तरीका है, तर्ज बोलते हैं तरीका, तो उसमें क्या है कि ये बताना चाह रहे हैं, देखिए, आज तोप, टैंक, जहरीली गैस वगैरह के तस्वर ही से जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ठीक है। अब ये भी यार, ये तो है, ये प्रॉब्लम है। ज़रा ही देर में 1000 आदमी, 500 आदमी, 200 आदमी मर जाते हैं यार, ये चीज़ तो गलत है। एक ही बम से लाखों इंसान लुक़मा अजल बन जाते हैं, यानी कि मौत का लुक़मा, यानी मौत आ जाती है। लुक़मा अजल यानी कि मौत, मौत हो जाना। मीलों तक आबादी का नामो निशान मिट जाता है, यानी कि वही न्यूक्लियर बम जो गिरा था हिरोशिमा और नागासाकी में। ठीक है, 46 में शायद गिरा था, या 46 में गिरा था जापान में, जिसकी हलाकत आफरीनी और तबाही के तस्वर ही से दिल दहलता है, दिल हिलता है। यानी कि सोच कर ही हमें बहुत घबराहट होने लगती है, दिल में घबराहट पैदा हो जाती है, डर पैदा हो जाता है। ठीक है। इन धमाकों से कोसों दूर खड़े इंसानों के कान फट जाते हैं, यानी इतनी तेज़ आवाज़ होती है कि बहुत दूर लोग भी रहते हैं उसके, अगर उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन इतना ज़रूर फ़र्क पड़ता है कि भयानक आवाज़ आती है बम के फटने से, ऐसे जो न्यूक्लियर टाइप के जो होते हैं। इसके शोलों की रोशनी से इंसान अंधे हो जाते हैं, यानी जहाँ ये गिरता है ज़ाहिर है वहाँ तो बहुत कुछ बिगाड़ देता है। ठीक है। देखिए, इसकी आग की तपिश से लोहा पिघल जाता है, यानी कि इसकी जो आग होती है, यानी तो समझ लीजिए 1600 डिग्री पे लोहा पिघल जाता है, तो 1600 डिग्री इतनी ज़्यादा, यानी 100 डिग्री पे पानी खोलता है, और 1600 डिग्री आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा हो गया। तो यही कहना चाहते हैं, नुकसानात हैं ये बता रहे हैं। गुज़िश्ता आलमगीर लड़ाइयों में, आलमगीर लड़ाइयाँ यानी कि वर्ल्ड वर्ल्ड वॉर में यही सामान और असलहा इंसान की बर्बादी का बायस बना, यानी इन्हीं सब की वजह से भी जो है वर्ल्ड वार में काफ़ी नुकसान हुए, काफ़ी जान और माल का इस नुकसान हुआ, लोगों की ज़िंदगियाँ चली गई। ठीक, तो ये तो है यार, क्या करें यार, ये भी तो मसला है। फटने वाले फटने से जहरी, क्या है, फटने वाले, ये जो भी हटाओ, जहरीली गैस, जो भी है, जहरीली गैस तोपें, फटने वाले फटने से जहरीली गैस तोपें, टैंक, बारूदी सुरंगें, बमबार तैयारे, तैयारी बोलते हैं एक तरह से, जो क्या बोलते हैं उसको, एक तरह से एरोप्लेन टाइप का जो होता है ना, जो बमबारी करता है। ठीक है, वगैरह जंग का ऐसा सामान है जिनसे आबाद बस्तियों को वीरान कर दिया जाता है। आबाद जहाँ पे बस्तियाँ हैं, जहाँ पे लोग रहते हैं, बसते हैं, और वीरान जहाँ पे सुनसान बना दे, यानी सभी को खाक में मिला दे। तो ये है यार, हज़ारों बेगुनाह इंसानों की जानें तल्फ हो जाती हैं, यानी चली जाती हैं, ज़ाया हो जाती हैं। लाखों इंसान बेखानमा हो जाते हैं, यानी उनका कोई पूछने वाला नहीं होता, एक तरह से बेयारो मददगार, सब कोई नहीं पूछता, मर जाते हैं लोग। सरबाफलक इमारत आन की आन में मसमार होकर मिट्टी में ढेर हो जाती है, यानी कि जो बहुत ऊंची, जो 25 मंजिला, 20 मंजिला, 8 मंजिला, 12 मंजिला जो फलक, यानी कि जो आसमान को छू रही होती हैं इमारतें बड़ी बड़ी, जिनको बनाने में कितना समय, कितना पैसा, कितना लेबर लगता है। आन की आन यानी कि चंद ही लम्हों में, कुछ ही लम्हों में, मसमार मतलब होता है कि गिर जाना, ध्वस्त हो जाना। ठीक है, डेमोलिश हो जाना, होकर मिट्टी में ढेर हो जाती हैं। हकीकत है कि जंग अजीम में, यानी कि वर्ल्ड वार, जो सबसे बड़ी वर्ल्ड वार होगी, में शिरकत करने वाली कौमों की तबाही और हलाकत बोलते हैं मौतें का बाइस यानी कि वजह महज साइंस ही थी। यानी कि इतनी ज़्यादा पैमाने पे जो लड़ाइयाँ हुई हैं, वो साइंस की वजह से ही इतने लोग, बहुत ज़्यादा बर्बादी देखने को मिली, साइंस ही थी, वरना इस कदर फ़ौजें तबाही और बर्बादी ना कर सकती थी। यानी अगर फ़ौज में होती लड़ाई, तो वो सिविलियंस को नहीं मारते, वो हॉस्पिटल्स या जो भी रोड वगैरह को नहीं मारते, वो अपनी लड़ाई लड़ते, जैसे पुराने ज़माने में होता था कि लड़ाई लड़ते थे, फिर एक वक्त मिलता था टाइम, फिर उसके बाद तो उसमें ये होता था कि घोड़ों से, तलवार से इतना होता था। अब क्या है कि पेड़ पौधे जो भी आ रहा है, बम जहाँ गिराया वहीं सब तबाह बर्बाद। तो यही प्रॉब्लम है गाइस, क्या किया जाए, देखते हैं आगे कुछ है कि नहीं, यही तो मसला है यार।
क्या कहूँ मैं। अरे है यार, है आगे भी है। वेरी गुड, आगे भी है, यानी मुझे लगा कहानी ख़त्म हो गई। ये किस कदर अलमनाक यानी दर्दनाक भयानक बात है कि साइंस जिसे इंसान ने कुदरती ताकतों को अपने अहाता तसर्रुफ में लाने की क़ुव्वत बख्शी थी, यानी कि जिस साइंस ने हमें ये इतनी मौका दिया कि हम हर चीज़ को अपनी बस में, अपनी ताकत में रख लें, वही तरक्की करके इंसान की तबाही का सबब बन चुकी है। यानी उसी तरक्की, अब इतनी तरक्की भी ये भी हो गई है कि अब इंसान खुद इंसानों को मारने के लायक हो गया है। इस बर्बादी के अलावा साइंस ने दुनिया को एक और नुकसान भी पहुंचाया है। आज इंसान साइंस के करिश्मों को देखकर मादा परस्त होता जा रहा है। मादा परस्त बोलते हैं यानी कि मटेरियलिस्टिक हो जाता है। उसको अब इंसानों से मोहब्बत कम है, चीज़ों से मोहब्बत है, सामान से मोहब्बत है, आईफोन से मोहब्बत है, जैसे कि शायद आपको भी हो सॉरी अगर हो तो, है ना। ठीक, मादा परस्त उसी को बोलते हैं, मटेरियलिस्टिक। कहाँ गया यार मादा परस्त। मादा परस्त होता जा रहा है और रूहानियत का नाम और निशान मिटता जा रहा है। यानी कि जो सोल है किसी इंसान में, किसी रिश्ते में, किसी भी अपनायत में जो सोल होता है ना, वो ख़त्म होती जा रही है। रूहानियत का नाम निशान मिटता जा रहा है। इत्मीनान कल्ब बोलते हैं, ये एक मेरे ख्याल से ये जो है कल्ब बोलते हैं दिल को, एक तरह से अरबिक या फ़ारसी में कल्ब बोलते हैं दिल को, है ना, और अरबी में बोलते हैं मेरे ख्याल से। तो इत्मीनान कल्ब यानी दिल के सुकून का सहारा ख़त्म हो रहा है। ठीक है, इंसान अपने खालिक से यानी गॉड से, अल्लाह से, या जो भगवान कहते हैं भगवान से बेगाना बल्कि उसका मुनकिर होता जा रहा है। यानी कि वो उसको मानने से भी इनकार कर रहा है ऊपर वाले को। किसी ने कहा है, अब ये देखते हैं, बहुत ही अच्छा शेर है। भूलता जाता है यूरोप आसमानी बाप को, बस खुदा समझा है उसने बर्क और भाप को। बर्क भी गिर जाएगी एक दिन, भाप भी उड़ जाएगी, फिर बचाए रखना बच्चों तुम तो अपनी लाज को। यहाँ मैं आपको बता दूँ बर्क कहाँ गया। बर्क बोलते हैं बिजली को, भाप तो आप जानते हैं, पानी जब उबालते हैं तो भाप होता है, ठीक है, स्टीम। अब देखते हैं, दरअसल ये तमाम तफसीलात महज साइंस के गलत इस्तेमाल का नतीजा है। यानी जो भी ये हमने अभी बताया है, ये साइंस का गलत इस्तेमाल हो रहा है बम बनाने में, एटॉमिक बम बनाने में, या गलत आर्टिलरी में, इंसानों को मारने के लिए, है ना। गलत क्या है, गलत इस्तेमाल का नतीजा है। वरना साइंस के करिश्मों को देखकर अक्ल इंसानी यानी इंसान की जो अक्ल है हैरान है। खुदा की ज़ात पर यकीन रख कर अगर साइंस का सही इस्तेमाल किया जाए तो ये जहमत के बजाय रहमत बन सकती है। जहमत बोलते हैं रहमत का, रहमत बोलते हैं एक तरह से ब्लेसिंग। ब्लेसिंग का जो है अपोजिट समझ लीजिए जहमत। रहमत का जहमत, जहमत का अपोजिट रहमत। ठीक है, सॉरी ये आपको दिखा नहीं क्या, मैं एक दोबारा से पढ़ देता हूँ। अगर साइंस का सही इस्तेमाल किया जाए तो ये जहमत के बजाय रहमत बन सकती है। जहमत का अपोजिट रहमत। तो गाइस ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको बताया साइंस के बारे में, है ना, कि क्या इस्तेमाल है और उसके ऊपर मजमून है। ये काफ़ी बड़ा मजमून है, हो सकता है आपके यहाँ चंद अल्फाज में आए तो उसमें से छांट काट के आप लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर गाइस, होती है आपसे मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।